ममता दीदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश में एक दलित समाज के दीपू दास को जो किया गया उस पर पहले स्टेटमेंट दे, तब वह हमारे बारे में कुछ सोचे दीपू दास के बारे में, और वहाँ जो दलित समाज के लोगों को जिंदा जलाया गया उसके बारे में बताए ना। और जो बंगाल में जो हो रहा है हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोले, पहले अपने उन चीज़ों को सुधारे, उन पे कुछ बोले। बंगाल में ममता बनर्जी पर भड़के बीजेपी के राज्यसभा सदस्य शिवेश राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता शिवेश राम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और जनता को न्याय मिलने में देरी हो रही है। शिवेश राम ने विशेष रूप से दीपू दास मामले का जिक्र किया, जिसमें पीड़िता को जिंदा जलाए जाने जैसी सनसनीखेज घटना सामने आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई और दोषियों को कानून के कटघरे में कब लाया जाएगा। शिवेश राम ने कहा कि बंगाल की जनता लगातार हिंसा और अपराध का सामना कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका कहना था कि दीपू दास जैसी घटनाएं केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था की असफलता को उजागर करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ममता सरकार को इन घटनाओं पर खुलकर जवाब देना चाहिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में बीजेपी की स्थिति और राजनीतिक माहौल पर भी टिप्पणी की। शिवेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार के पीछे देश के लोग मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भले ही लंबे समय तक सत्ता में रही हो, लेकिन अब वे धीरे धीरे सही रास्ते पर लौट रही है, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रही है। शिवेश राम का यह बयान पश्चिम बंगाल में आने वाली चुनावों और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। बंगाल की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है और यह बयान इसे और भी उग्र बनाने की संभावना रखता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दीपू दास जैसे मामलों का राजनीतिकरण करना बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। वहीं बीजेपी और अपने प्रयासों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि वे राज्य की जनता के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। शिवेश राम ने बिहार के बदलते सरकार को लेकर, बिहार के अगले सीएम को लेकर भी बहुत कुछ कहा। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए शिवेश राम। ममता दीदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश में एक दलित समाज के दीपू दास को जो किया गया उस पर पहले स्टेटमेंट दे, तब वह हमारे बारे में कुछ सोचे दीपू दास के बारे में, और वहाँ जो दलित समाज के लोगों को जिंदा जलाया गया उसके बारे में बताए ना। और जो बंगाल में जो हो रहा है हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोले, पहले अपने उन चीज़ों को सुधारे, उन पे कुछ बोले, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। असम में कांग्रेस की कमान संभाली है प्रियंका गांधी, उसके बाद भी सर वहाँ के कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, इस पे मैं क्या बोलूँ, उनको अपने आप में सुधारना होगा। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के कारण पूरी देश की जनता और देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के पीछे आ रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। जिन कांग्रेसियों का आँख खुल रहा है, देर से ही भले, लेकिन आ तो रहे हैं, सही रास्ते पे तो आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अनंत सिंह को बेल मिल गई है सर, अच्छी बात है। आज मुख्यमंत्री ईद के मौके पर गांधी निशान कुमार पहुंचे हैं। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री स्पॉट नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि निशांत कुमार अब नेतृत्व संभालेंगे? अरे, निशांत कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, साफ सुथरा छवि है, इससे बड़ी क्या बात होगी। बिहार में साफ सुथरे नेता आए, ये खुशी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।